पहला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर इंदौर। इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया? उत्तर 23 अगस्त। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? उत्तर मिशन अमृत सरोवर 2022 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? उत्तर इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मिथुएल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर गांधीनगर में। गांधीनगर में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? उत्तर 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? उत्तर सल्फर की। यूरिया गोल्ड मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। अगला प्रश्न है, 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? उत्तर भारत। भारत 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर उल्लास। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? उत्तर रतन टाटा। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता की जाएगी? उत्तर ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $295 मिलियन की सहायता की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? उत्तर स्पेन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR NAL झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरपोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर बेंगलुरु। बेंगलुरु में झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? उत्तर ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर मासी पोर्टल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोवा मुक्त देश घोषित किया है? उत्तर इराक। इराक को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18वां ट्रैकोवा मुक्त देश घोषित किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? उत्तर निराक्षी। निराक्षी देश का पहला अंडर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है। अगला प्रश्न है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? उत्तर 7वां स्थान। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? उत्तर माया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? उत्तर मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? उत्तर यूएई। भारतीय नौसेना ने यूएई के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? उत्तर सुस्वागतम पोर्टल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? उत्तर गोरिल्ला रोहिणी आयोग। गोरिल्ला रोहिणी आयोग ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की? उत्तर राजस्थान। राजस्थान ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? उत्तर गांधीनगर में। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में करेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? उत्तर सूर्य। इसरो द्वारा जो आदित्य L1 है उसका संबंध किससे है? सूर्य से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? उत्तर विंध्यगिरि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किए जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज विंध्यगिरि है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? उत्तर विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है? उत्तर दिल्ली। दिल्ली कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR NVRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? उत्तर नमो 108। नमो 108 लोटस की किस्म लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? उत्तर प्रबल। कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत
कितनी ई बस को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? उत्तर 10,000। पीएम ई बस सेवा पहल के तहत 10,000 ई बस को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेटिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर चेन्नई। चेन्नई में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेटिंग सर्किट स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रोजेक्ट क्लैप प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृत वृक्ष महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर असम में। असम में अमृत वृक्ष महोत्सव प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? उत्तर लूना 25 मिशन। लूना 25 मिशन हाल ही में असफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? उत्तर स्पेन। स्पेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता टीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? उत्तर क्रिप्टोवर्स। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्रिप्टोवर्स शुभंकर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? उत्तर अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? उत्तर राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर समुद्र ऐप। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए समुद्र ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? उत्तर दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? उत्तर गुवाहाटी। गुवाहाटी डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? उत्तर चंद्रयान 3 अभियान। चंद्रयान 3 अभियान हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? उत्तर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन से हैं? उत्तर ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब
अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया हैं। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? उत्तर अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? उत्तर आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद अजरबैजान शतरंज विश्व कप के उपविजेता है। अगला प्रश्न है इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन ल्यूपेक्स भेजेगा? उत्तर जास्का। जास्का के सहयोग से इसरो चंद्रमा पर अगला मिशन भेजेगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? उत्तर अयोध्या। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? उत्तर ग्रीस। पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश के द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? उत्तर इंदौर को। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर को मिला है। अगला प्रश्न है कौन से देश ने पहली बार कर्नाटक संस्कृति महोत्सव की मेजबानी की है? उत्तर श्रीलंका। श्रीलंका ने पहली बार कर्नाटक संस्कृति महोत्सव की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है विश्व की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किसने किया है? उत्तर नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने विश्व की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ G20 एक स्वस्थ कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? उत्तर बेंगलुरु। बेंगलुरु में G20 एक स्वस्थ कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है लघु सिंचाई योजना की छठी गणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं? उत्तर उत्तर प्रदेश। लघु सिंचाई योजना की छठी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं।